वक्त की अगली खबर हमें मिल रही है भोपाल से इंदौर। भोपाल में कोरोना का कहर लगातार जारी है। एमपी में 832 नए मामले सामने आए हैं। भोपाल की अगर बात की जाए तो भोपाल में 196 मामले सामने आए। इंदौर में 232 नए केस मिले हैं। तो लगातार राजधानी भोपाल और व्यापारिक राजधानी इंदौर दोनों ही जगह बहुत तेजी से आंकड़े बढ़ रहे हैं। प्रतिदिन आंकड़ों में इजाफा हो रहा है। लगातार कोरोना जो है अपने पैर बहुत तेजी से पसार रहा है। जबलपुर की बात की जाए तो जबलपुर में 72 केस जो है मिले हैं। ग्वालियर में 29 नए संक्रमित मिले हैं। एक्टिव मरीजों का आंकड़ा अब 5616 हुआ है। इंदौर भोपाल में कोरोना का कहर लगातार जो है बढ़ रहा है। साथ ही अन्य जगहों पर भी कोरोना का कहर है, लेकिन भोपाल और इंदौर ये दो हॉटस्पॉट बन चुके हैं। तो कोरोना का कहर लगातार बढ़ रहा है और अगर जनता की बात की जाए तो आम जनता की लापरवाही लगातार जारी है। नाइट कर्फ्यू भी इंदौर भोपाल में जो है लगा दिया गया। उसके बाद भी लोग जब पहले दिन तो जब नाइट कर्फ्यू लगाया गया था उसके बाद भी लोग बेवजह सड़कों पर मिले। पुलिस ने चेकिंग भी की, लोगों से पूछा, कल तो समझाइश देके छोड़ दिए गए, लेकिन लोग फिर भी नहीं समझ रहे हैं। सख्ती लगातार जारी है। सरकार के प्रयास, समझाइश, सभी तरह की जो है अपील की जा रही है, लेकिन फिर भी लोगों की लापरवाही जारी है और उसी का नतीजा है कि यहाँ पर जो है लगातार आंकड़ों में इजाफा हो रहा है। और ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुख करते हैं हमारे विशेष संवाददाता वैभव गुप्ता जी का, जो कि इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। वैभव जी, भोपाल और इंदौर फिर वही कि एक बार फिर से केस बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पर सामने निकल कर आए हैं। भोपाल में 196, इंदौर में 232। हालांकि सभी जगह से कोरोना के केसेस लगातार सामने आ रहे हैं, लेकिन खासतौर से राजधानी भोपाल और इंदौर यहाँ पर लोग फिर भी नहीं मान रहे हैं। इतनी सख्ती की गई है, तमाम तरह की अपील की जा रही है, लेकिन लोगों की लापरवाही निरंतर जारी है। और यही कारण है कि अब सरकार सख्ती के रूप में नजर आएगी। जिला प्रशासन के अधिकारी जगह जगह पर चालानी कार्रवाई करते हुए नजर आएंगे। जो व्यापारी बिना मास्क के सामान बेचते हुए नजर आएगा उसके खिलाफ चालानी कार्रवाई की जाएगी। सरकार लगातार अपील कर रही है। समाज सेवी संस्थाएं, जिला प्रशासन, नगर निगम लगातार अपील कर रहे हैं कि कोरोना के संक्रमण को रोकने के प्रति अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन ठीक तरीके से प्रदेश की जनता करे, शहरों की जनता करें, व्यापारी करें, स्टूडेंट्स करें, युवा करें, लेकिन शायद कोई भी अपनी जिम्मेदारी का ईमानदारी से निर्वहन नहीं करना चाहता। इसलिए अब सख्ती बरतते हुए सरकारी अधिकारी हमें नजर आएंगे। कल से नाइट कर्फ्यू की शुरुआत हुई, उसके बाद भी सबको सूचना थी कि भोपाल और इंदौर में नाइट कर्फ्यू। उसके बाद भी रात के 2 से 3 बजे तक युवा सड़कों पर बिना किसी मतलब के घूमते हुए नजर आए। कलेक्टर भी कल सड़कों पर थे, आईजी, डीआईजी भी कल सड़कों पर थे और समझाइश दे रहे थे, लेकिन समझाइश का दौर पूनम अब खत्म हो चुका है। अब हम देखेंगे कि चालानी कार्रवाई की जाएगी ऐसे लोगों के खिलाफ जो बिना किसी मतलब के कोरोना की गाइडलाइन का पालन नहीं कर रहे हैं, नाइट कर्फ्यू के नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं। लोगों को अभी भी समझना होगा कोरोना की वैक्सीन बाजार में आ चुकी है, लेकिन अभी वैक्सीन केवल बुजुर्गों को लग रही है या फिर 45 से लेकर 60 साल तक के उन व्यक्तियों को लग रही है जो गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं। इससे कम उम्र के लोगों को अभी कोरोना की वैक्सीन नहीं लग रही है, तो ऐसे लोगों को अपने स्वास्थ्य का ख्याल खुद रखना होगा। पीएम तक ये कह चुके, कल जिस तरीके से पीएम के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हुई राज्यों के मंत्रियों की, राज्यों के मुख्यमंत्रियों की, उसमें भी पीएम मोदी ने यही कहा कि जनता से अपील है कि कोरोना की गाइडलाइन का पालन करें जब तक वैक्सीन नहीं लग रही, क्योंकि अगर कोरोना को हराना है तो किसी एक व्यक्ति के बस की बात नहीं, किसी एक राज्य सरकार के बस की बात नहीं है। देश की जनता को सहयोग करना होगा, तभी हम कोरोना को मात दे पाएंगे। जी वैभव जी, आप बने रहिए हमारे साथ, मैं लौटूंगी आपके पास। तो बिल्कुल जनता की लगातार लापरवाही जारी है और इसी का नतीजा है कि लगातार कोरोना के केसेस में इजाफा हो रहा है। खासतौर से राजधानी भोपाल और इंदौर ये दो शहर ऐसे हैं जहां पर लगातार बहुत तेजी से केसेस बढ़ रहे हैं और लोग फिर भी नहीं मान रहे हैं। हालांकि इतनी सख्ती की गई है, तमाम समझाइश दी गई है, बार बार अपील की जा रही है, लेकिन लोगों को अभी भी समझ नहीं आ रहा है। ऐसे में नाइट कर्फ्यू भी जो है वो भी लागू हो गया है। उसके बाद भी लोगों की लापरवाही निरंतर जारी है। लोग खुद नहीं ख्याल रख रहे हैं खुद के स्वास्थ्य का। ऐसे में जो है सरकार के ऊपर ठीकरा फोड़ दिया जाता है, सरकार कुछ नहीं कर रही। सरकार जो है, सरकार को प्रयास करना चाहिए। सरकार अपनी तरफ से तमाम तरीके के जो है प्रयास कर रही है। उसके बाद लोगों को खुद समझना होगा कि उनका खुद के स्वास्थ्य की चिंता उन्हें खुद भी करनी जरूरी है। सरकार कितनी सख्ती करेगी।